हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आज था सिम्बा का बर्थडे, तो ये आज पूरा व्लॉग सिम्बा के बर्थडे के लिए डेडिकेटेड है। तो ये था मॉर्निंग, मेरे साथ बैठा हुआ था क्योंकि मुझे उसे नहलाने ले जाना था। तो मैं उसे प्यार बता रही थी कि आज मेरी बेटी का बर्थडे। मैं उसको बोल रही थी कि मेरी बेटी 1 साल की हो गई, इतनी जल्दी 1 साल का हो गया, पता भी नहीं चला गाइस। इतनी जल्दी टाइम निकल गया। सिम्बा भी मेरी लाइफ में बहुत कोइंसिडेंस आया। अगर आप लोग कमेंट करोगे बताओ इसकी स्टोरी, तो फिर मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताऊंगी कि कैसे क्या ये मेरी लाइफ में आया। तो यही था, मैं उसको ऊपर लेकर आई, नहला रहे, उसको ब्रश कराया, देन उसको नहलाया। तो इसके साथ भी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, मतलब ऐसा कि मतलब मेरी फैमिली ने पहले मना नहीं किया पेट लाने के लिए, और फिर जब मैं लेकर आ गई तो अब वो तो ऐसा रहता है ना कि काफ़ी छोटा बेबी रहता है, तो काफ़ी मतलब ये रहता है कि पॉटी वगैरह जगह जगह करते रहते हैं और बहुत काफ़ी परेशान करते हैं। आप यकीन मानो कि मैं 1 से 2 महीने तो मैं सोई नहीं होंगी, मेरी प्रॉपर नींद नहीं हुई होगी। जो लड़की कभी नीचे नहीं सोती थी, तो ये सिम्बा भाई साहब के चक्कर में मुझे नीचे सोना पड़ता था। वो इस वजह से कि अगर मैं बेड पे सोऊंगी तो ये बेड पे सोएगा और फिर पॉटी कर देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये एक बच्चे की तरह होते हैं, इनको कोई समझ नहीं होती कि कहाँ पॉटी करना है, कहाँ क्या करना है। तो 2 महीने तो ये समझो कि अगर आप पेट लेकर आ रहे हो तो आप सो ही नहीं सकते। मतलब ये फीलिंग होती है कि आप न्यू बॉर्न बेबी की एक मम्मा, न्यूली मम्मा बन चुके हो। तो वही था मेरे साथ भी, ठीक है। बट काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। जिनके पास पेट्स होंगे और जो पेट लवर होंगे वो इस चीज़ को समझ सकते होंगे। तो एक टाइम तो ऐसा आया कि मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि इसको छोड़ कर आओ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो मैंने गुस्से में मेरा घर तक छोड़ दिया था। फिर इसको नहला धुला कर फिर शाम को बच्चे मुझसे कहने लगे, नहीं आ दीदी सिम्बा का केक काटते हैं। तो फिर मैं केक लेकर आई, भाई साहब के लिए कैप लेकर आई, जो ये पहन नहीं रहे थे, इतने नाटक किए थे। ये पहन नहीं रहा था तो मैंने कहा रहने दो, इसको कैप नहीं पहनाते हैं। आखिरकार उसने पहनी भी नहीं, इधर उधर भग रहा था। तो पापा ने कहा कि मैं पकड़ता हूँ, तुम पहनाओ। तो मैंने कहा वो नहीं पहनेगा और उसने पहनी भी नहीं। फिर उसके लिए मैंने टीका करने के लिए आरती की थाली मंगवाई थी। तो देख रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, काफ़ी एक्साइटेड था कि इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं। तो मैं उसको टीका कर रही थी तो वो भी ढंग से नहीं लगवा रहा था। वो सोच रहा था, वो सिर्फ पापा के हाथ से टीका बहुत अच्छे से लगवाता है। जब पापा पूजा करते हैं तो उसको हमेशा टीका लगाते हैं। तो मैं टीका लगा रही थी तो उसको लग रहा था कि आज हो क्या रहा है, इतने सब लोग आए हैं। तो वो डर रहा था। फिर उसने जैसे तैसे टीका लगवाया, फिर मैंने आरती जलाई, फिर मैंने दीपक जलाया उसकी आरती करने के लिए। तो वो भग गया डर के मारे। फिर मैंने जैसे तैसे केक मैंने कहा रहने दो, कैंडल किड्स नहीं जलाते हैं, नहीं तो ये फिर भग जाएगा। और वो डर रहा था तो वो इधर उधर भाग रहा था। मैंने कहा रहने दो, वो नहीं जलाते। तो फिर मैंने वो नहीं जलाई थी। मैं उसे बुला रही थी, सिम्बा ऊपर आओ केक काटो। तो लेकिन वो नहीं आया तो नहीं आया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो ऊपर बैठ कर आ ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे नीचे बैठा, तो फिर मैंने कहा इसका नीचे ही केक कटवा देते हैं। तो फिर नीचे ही केक काटा हमने। तो ये सो यही था अपना आज का व्लॉग। सो सब सिम्बा को हैप्पी बर्थडे बोलना और उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। बाय बाय।